के प्रयोग और दुरुपयोग। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है परीक्षा में। ठीक है, और अधिकांशतः हर बच्चे की पसंद भी हो गया है मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल के लिए जो आपका निबंध आएगा तो आप किस तरीका से लिखेंगे आप इसको समझिएगा। ठीक है, हाई स्कूल में 60 to 80 वर्ड आता है, इंटरमीडिएट में 100 to 150 वर्ड्स में आता है। ठीक है, तो आपको शब्दों की लिमिट भी लिखना। बच्चे आजकल करते क्या हैं, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, 300 400 शब्दों में लिखते रहते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना, बड़ा सिंपल भाषा है। ठीक है, आपने अगर इसको एक बार पढ़ लिया तो पढ़ते ही पढ़ते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल। ठीक है, तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे एज ऑफ टुडे इज मॉडर्न एज। एज ऑफ टुडे यानी आज का युग, एज यानी होता है या है, मॉडर्न एज यानी कि आधुनिक युग। आज का युग आधुनिक युग है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ 21 सेंचुरी। वी आर लिविंग यानी कि हम रह रहे हैं, वी आर लिविंग यानी हम रह रहे हैं, इन द एज यानी कि युग में, ऑफ 21 सेंचुरी यानी 21वीं सदी। हम 21वीं सदी की युग में रह रहे हैं। एंड और दिस सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंटरनेट। तो दिस सेंचुरी यानी यह सदी, इज यानी कि है, द सेंचुरी यानी सदी, ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट की। तो यह सदी इंटरनेट की सदी है। ठीक है, तो आप देखिएगा यह सदी इंटरनेट की सदी है। टुडे यानी कि आज। मोबाइल फोन इज वेरी यूजफुल। मोबाइल फोन यानी कि मोबाइल, इज वेरी यानी बहुत, यूजफुल यानी उपयोगी है। आज मोबाइल बहुत उपयोगी है और होता भी है। हर हाथ में मोबाइल, हर जेब में मोबाइल, हर घर मोबाइल, घर घर मोबाइल। ठीक है, मोबाइल इज अ गुड सर्वेंट। तो मोबाइल इज यानी कि होता है या है, गुड सर्वेंट एक अच्छा नौकर। मोबाइल एक अच्छा नौकर है, बेहतरीन काम करता है। आप जिस भी काम पे लगा दो मोबाइल उसी काम को करता है। किसी से फ़ोन से बात करवा दे, शॉपिंग करा दे, ठीक है ना, बुकिंग टिकट वगैरह सब करवा दे, तो बहुत बढ़िया नौकर है। ठीक है ना, इतना सस्ता नौकर आपके 24 घंटा आपके साथ, तो मोबाइल कितना अच्छा नौकर है। एंड बैड मास्टर टू, और बुरा मालिक भी है। ठीक है, मोबाइल बुरा मालिक भी है। अगर आप इसका दुष्प्रयोग करोगे, सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग करोगे, तो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी यही बनता है मोबाइल। ठीक है, इस तरीका से बेटा हम लिख सकते हैं कि मोबाइल एक अच्छा मालिक भी है और बुरा नौकर भी, अच्छा नौकर भी है और बुरा मालिक भी है। टुडे आज मोबाइल अपडेट अस। आज मोबाइल हमें अपडेट करता है। हम मोबाइल को अपडेट नहीं करते हैं, मोबाइल हमें अपडेट कर रहा है। ठीक है ना, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप स्मार्ट हैं तो गलत है, स्मार्ट तो मोबाइल हो गया है। ठीक है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हो बढ़िया बेहतरीन तरीका से। अगर अगली हेडिंग अगर आप लिखना चाहें यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन के प्रयोग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग क्या क्या होता है आप तो देखो भैया इससे भी बेहतरीन जानते हो, लेकिन समझ लो। मोबाइल इज वेरी यूजफुल। तो मोबाइल इज यानी होता है वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी। मोबाइल बहुत उपयोगी होता है। मोबाइल इज अवर लाइफ। मोबाइल इज यानी है, अवर लाइफ हमारा जीवन। मोबाइल हमारा जीवन है, मोबाइल हमारा जीवन है। वी कैन रीड बाय मोबाइल। हम कैन रीड पढ़ सकते हैं, बाय मोबाइल मोबाइल से, हम मोबाइल से पढ़ सकते हैं। वी कैन सेंड द SMS बाय इट। तो हम इससे, बाय इट इसके द्वारा, इससे SMS भेज सकते हैं। किसी को कोई खबर भेजना है, पहले एक ज़माना हुआ करता था जब चिट्ठियाँ आया जाया करती थी। चिट्ठी आई है, कई गीत भी बने हैं चिट्ठियों पर, लेकिन आज
जो हर किसी को खबर देते थे, समझे ना, पत्र पेटिकाएं, आज उनकी भी किसी को खबर नहीं है, भूल गए व्यक्ति। तो होती क्या है ये, डिब्बे लगे रहते थे किसी वृक्ष पर, किसी घर के बाहर चिट्ठी वाला बॉक्स लाल कलर का पुता रहता था, तभी उसमें लोग अपनी खबर डाल दिया करते थे, हमारी खबर वहाँ तक पहुँच जाए। आज वही डिब्बे बेखबर हैं, उनका कोई खबर ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो गया है, ठीक है। अब पता नहीं है कि कौन सी ऐसी खता हो गई है, खता जानते हो, गलती, ठीक है। तो एक डिब्बा भी कहता है कभी कि यहाँ पर, कभी तो आप लोग जानते ही होंगे, कभी यहाँ पे कह रहा है कि खता क्या हमसे हुई, खता क्या हमसे हुई कि खत आने बंद हो गए, खत पत्र, खता क्या हमसे हुई कि खत आने बंद हो गए, ठीक है। डाकिया छुट्टी पर हैं कि डाक खाने बंद हो गए। बस आगे देखिएगा, तो डाकिया छुट्टी पे तो नहीं चले गए हैं। आगे बेटा शांति से समझें। वी कैन टेक अ फोटो बाय मोबाइल, तो वी कैन टेक अ फोटो, हम फोटो ले सकते हैं बाय मोबाइल, यानी मोबाइल के द्वारा। मोबाइल के द्वारा हम सेल्फी वगैरह, किसी ज़रूरी चीज़ कागजात की फ़ोटो लेना है, ले सकते हैं। वी कैन सेंड द ईमेल बाय मोबाइल, वी कैन सेंड, हम भेज सकते हैं, द ईमेल, यानी कि ईमेल तो आप लोगों को पता है, बाय मोबाइल यानी मोबाइल से। तो मोबाइल से हम ईमेल भेज सकते हैं, किसी को कोई ज़रूरी सूचना वगैरह भेजना है ईमेल के माध्यम से, तो वो भी भेज सकते हैं। वी कैन हियर द सॉन्ग एंड वॉच द आर्टिस्ट बाय द मोबाइल, तो हम कैन हियर सुन सकते हैं, द सॉन्ग यानी कि गाना, हम गाना सुन सकते हैं, और आर्टिस्ट को, कलाकार को भी देख सकते हैं बाय मोबाइल, मोबाइल के द्वारा। मोबाइल के द्वारा हम कलाकार को भी देख लेंगे और गीत को भी सुन लेंगे, वो भी अपने पास में, ना हमें टीवी की ज़रूरत है ना कुछ। मोबाइल बहुत बढ़िया यहाँ पर देखो यूज हो रहा है। आवर लाइफ इज अनकम्प्लीटेड विदाउट मोबाइल, आवर लाइफ, हमारा जीवन, अनकम्प्लीटेड, अधूरा है, विदाउट मोबाइल, मोबाइल के बिना, मोबाइल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वी कैन बी फेमस, हम फेमस हो सकते हैं बाय मोबाइल, मोबाइल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम फेमस हो सकते हैं। आप लोगों ने वायरल वीडियो, वायरल रील वगैरह देखी होगी, ऐसे ऐसे पिछड़े इलाकों के बच्चे, व्यक्ति फेमस हो गए जिनको कोई जानता ही नहीं था, ठीक है। तो मोबाइल के द्वारा ही संभव हुआ है, उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को दिखाया है, और कई ऐसे टीचर भी रहे हैं जिनको मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया ने जाना है, कई ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं। तो मोबाइल के द्वारा हम फेमस भी हो सकते हैं, अपने टैलेंट को भी दिखा सकते हैं। सो इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट की मोबाइल इज अवर चम, मोबाइल यानी कि मोबाइल, इज माने होता है, अवर चम, चम यानी कि होता है बहुत पक्का मित्र, बहुत पक्का। फ्रेंड यानी कि फ्रेंड के अंत में भी एंड है, फ्रेंड के अंत में क्या होता है, एंड होता है, लेकिन चम में नहीं होता है, ठीक है ना। चम माने होता बहुत भैया, बहुत पक्का वाला मित्र, हम बोले तो लंगोटिया यार, इतना बिल्कुल बचपन से खेलने वाला, साथ में कंचे भी खेले, नाली में से कंचे भी निकाले, वो वाला मित्र होगा। हाँ, चम वो है, समझ में आया, जिसने आपका आधा समोसा तुमने खा लिया, आधा उसने, वो वाला होता है चम, इतना पक्का मित्र। तो ऐसी मोबाइल है, ठीक है ना। आगे एब्यूजेज ऑफ मोबाइल, अब देखिएगा मोबाइल के दुष्परिणाम। मोबाइल इज अवर एनिमी, मोबाइल हमारा दुश्मन है। अभी यहाँ में तो था, अब देखो बुराई देखो, मोबाइल हमारा दुश्मन होता है या है। इट हैज़ टेकन अवे, सुनिएगा ध्यान से, इट हैज़ टेकन अवे, इसने छीन ली हैं, अवर चाइल्डहुड, हमारा बचपन, फ्रॉम अस, हमसे, इसने हमसे हमारा बचपन छीन लिया है, इसने हमसे हमारा बचपन छीन लिया है। अब कौन बच्चा खेलता है, ना पतंग कोई उड़ाए,
ना कोई कंचे खेले, ना बरगद के नीचे बैठ के दौड़ के भाग के कोई खेलना। आगे बात नहीं करना पड़ता है बेटा, ना ये कहना पड़ता है कि हम नहीं खेलते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम तो अब वैसे नहीं खेलोगे। आगे ट्रूली स्पीकिंग, सच्चाई की बात तो यह है, ट्रूली स्पीकिंग, सच्चाई की बात तो यह है कि बेबी कैन लिव विदाउट पेरेंट, बेबी बिना माता पिता के रह सकता है, बट नॉट लिव, नहीं रह सकता है विदाउट मोबाइल, बिना मोबाइल के। बच्चा बिना माता पिता के तो रह सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। इट एट अप, इसने निगल लिया, इसने निगल लिया, इसने खा लिया बाजार, पूरा बाजार खा गया मोबाइल। हर कोई ऑनलाइन करने लगा है शॉपिंग। टॉर्च, अब बहुत ही कम घरों में टॉर्चें बची हैं, वरना मोबाइल में टॉर्च आ गई। टीवी जिसकी फूट गई दोबारा वो लेता नहीं है। रेडियो पता ही नहीं है कौन, सब खा गया आज मोबाइल। तो इट एट अप, इसने बाजार खा लिए, टॉर्च खा लिए, टीवी, रेडियो, कैमरा, कैमरा भी खा लिए, क्योंकि हर कोई सेल्फी खुद ले लेता है अब। स्टोरीज ऑफ ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी की कहानियां, अब दादा दादी की आवश्यकता ही नहीं है। 3-4 शैतान बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं और बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते हैं। डोरेमोन सबसे शैतान बच्चा, निंजा, बहुत शैतान है ये लोग, और बच्चे नहीं को देख के नहीं पढ़ पाता। बबलू डब्लू, लखा, इतने शैतान बच्चे हैं। और छोटा भीम, ये स्वयं टीवी में रहते हैं और बच्चे नहीं को, मतलब बच्चा इनको सबसे ज्यादा देखता है। आगे फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाना ही बच्चा भूल गया है। लूडो, कैरम, ईटीसी, ठीक है, सब मोबाइल ने खा लिए हैं। ठीक है, अगर आप इनको चाहो तो अलग से हेडिंग भी लिख सकते हो। बाजार पर प्रभाव, टीवी पर प्रभाव, रेडियो पर प्रभाव, ये हेडिंग्स भी बना सकते हो आप इनको अगर चाहें तो। रियली, सचमुच, मोबाइल इज अ स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास मुहावरा है, आस्तीन का सांप। मोबाइल आस्तीन का सांप है, धोखा दिया है मोबाइल ने, पूरा बाजार ही चौपट कर लिया है। मैनी पीपल सुसाइड फॉर इट, कई व्यक्ति इसके लिए सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आगे अगली हेडिंग कॉन्क्लूजन, इंडीड, वास्तव में मोबाइल इज अ गुड चम, मोबाइल सबसे अच्छा मित्र होता है। मोबाइल इज अनब्रोकन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मोबाइल अनब्रोकन पार्ट यानी कि अभिन्न अंग ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मोबाइल इज अ स्कॉलर इटसेल्फ, मोबाइल स्वयं में विद्वान है। मोबाइल में हर चीज है, गूगल, समझे, फेसबुक, व्हाट्सएप, कितना ज्ञान बांटते हैं मोबाइल में व्यक्ति, कितना बांटते हैं ज्ञान, सुबह से लेकर शाम तक स्टेटस, स्टोरी, सब ज्ञान दे देंगे, करते कुछ नहीं है। ज्ञान की बातें कितनी मिलती हैं, ठीक है, मिलती है ना। तो ये भैया स्वयं में विद्वान है मोबाइल, ठीक है। जिन्हें लूगर नहीं आ रहा हो वे भी भैया गूगल चला रहे, जिन्हें नहीं आ रहा हो लूगर वे भी चला रहे, क्योंकि उसमें बोल लो, कुछ भी बोल लो गूगल से तो बस सब बता देता है। ठीक है, तो भैया एक अच्छा साधन है, बहुत बढ़िया हमारे, ठीक है, निबंध के अकॉर्डिंग। आगे 21 सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ मोबाइल, हम ये भी कह सकते हैं कि 21वीं सदी मोबाइल की सदी है, 21वीं सदी मोबाइल की सदी है। होल वर्ल्ड इज आवर फिस्ट, पूरा संसार, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। नाउ, अब वी कैन कॉल एज वीडियो कॉल, तो हम अब वीडियो कॉल की तरह कॉल कर सकते हैं, यानी कि अब हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। एक लोग
एक दूसरे को देख भी सकते हैं। मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि आने वाले समय में, मैंने तो कभी सोचा, मैंने क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा शायद, सिवाय बनाने वाले के, सिवाय बनाने, उसने तो सोचा होगा तभी तो उसने आगे ऐसा किया है। कभी कुछ तो अभी ऐसे भी सोच रहे होंगे कि तुम यहाँ मोबाइल में घुसोगे, दूसरे के मोबाइल में निकल आओगे। बेचारे भैया, पहले तो ऐसी बात हो जाती थी, हेलो, छत पे चढ़ के टावर मिलाते थे, मिल रहे टावर, आ रहे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर अब वीडियो कॉल होने लगी है, सब देख लो उनके घर पे क्या है, तुम्हारे घर पे क्या है। और अब हमें तो ये लग रहा है जैसे कहीं जाना है बुआ, रिश्तेदार, मामा मामी के यहाँ। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोबाइल की स्क्रीन पे कूदे, उनके घर निकल आए, नमस्ते, आ गए हम। टेक्निक है, आज का युग मोबाइल का युग है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया निबंध? कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।